चलिए दोस्तों, अभी करते हैं प्रॉब्लम सेट 3 के 1.1 क्वेश्चन को। क्या कहता है हमारा 1.1 क्वेश्चन? टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल दिए हैं, एक का रेडियाई है 5.5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियाई है 3.3 सेंटीमीटर। टच ईच अदर, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर? पूछा क्या गया है, उसके बीच का सेंटर बताइए। अब देखो बच्चों, अगर कोई दो सर्कल टच कर सकते हैं, हो सकता है वो इंटरनल टच करते हो सकता है वो एक्सटर्नल टच करते हो, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज ली हैं। तो मान लीजिए ये बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस है 5.5 सेंटीमीटर और ये छोटा सर्कल है जिसका रेडियस है 3.3 सेंटीमीटर। अगर हमें यहाँ पर सेंटर टू सेंटर करना है, ये सेंटर से ये सेंटर का डिस्टेंस गिनना है, तो मुझे इसको भी ऐड करना पड़ेगा और इसको भी ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं करता हूं इसको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बोल देता हूं x, तो x क्या आ जाएगा? 5.5 प्लस 3.3, ये आता है 8.8। तो ये तो कहानी हो गई जब दो सर्कल एक्सटर्नल टच कर रहे हैं। अगर मान लो दो सर्कल इंटरनल टच कर रहे हैं तो क्या होता है? तो ये मान लीजिए आपका बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस है 5.5 और ये छोटा सर्कल है जिसका रेडियस है 3.3। अब यहां पर ये जो है, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है बड़े वाले का, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए सेंटर टू सेंटर, तो मुझे बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा, तभी तो मुझे ये मिलेगा। तो मान लीजिए इसको ये x दे देता हूं, ये बड़ा वाला है, x इज इक्वल टू 5.5 माइनस 3.3। ऐसे करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2.2। तो यहां पर देखो बच्चों, दो पॉसिबिलिटी है और दो पॉसिबिलिटी से दो आंसर आ गए। एक का आ गया 8.8, दूसरे का आ गया 2.2। तो ऑप्शन डी मेरा सही है। इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा सेकंड क्वेश्चन? टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ अदर, एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से जा रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 12, यानी दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 12। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल? तो हर एक का रेडियस क्या है वो हमें फाइंड करना है। चार ऑप्शन दिए हैं, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और कांट से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहां पर एक फिगर बना दिए है, यहां पर O दिया है और यहां पर A दिया है। ये सर्कल का रेडियस है O, ये सर्कल का रेडियस है A। अब दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस जो है वो है 12, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है, जिसके कारण हम कह सकते हैं ये OA जो है ये रेडियस भी 12 आ जाएगी। तो हमें यहां पर पता चलता है रेडियस ऑफ सर्कल इज 12। तो यहां पर देखिए फ्रॉम द फिगर OA इज द रेडियस ऑफ बोथ सर्कल। OA क्या है? दोनों सर्कल के रेडियस है। गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज OA, दोनों के बीच के जो सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 है, जिसके कारण हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इज 12, जिसके कारण हम क्या कहेंगे? जो सर्कल है इसका रेडियस है 12। इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों अभी हम तीसरा प्रॉब्लम करते हैं। तो क्या कहता है हमारा तीसरा प्रॉब्लम? सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो सर्कल है वो पैरेललोग्राम के हर एक साइड को टच कर रहा है। सो द पैरेललोग्राम मस्ट बी अ डॉट 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 डॉट, उस डॉट को भरना है। तो पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल, दूसरा ऑप्शन है रोम्बस, तीसरा ऑप्शन है स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है ट्रेपेजियम। तो यहां पर हमने ऑलरेडी रोम्बस को टिक किया है, तो ये कैसा आता है हम देखेंगे। हमने क्या किया, यहां पर एक सर्कल बना लिया और यहां पर ये ए एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से हमने टेंजेंट्स बना लिए, ठीक है। यहां पर ये बीपी टेंजेंट है, बीक्यू टेंजेंट है, सीक्यू टेंजेंट है, आरसीआर टेंजेंट है, डीआर टेंजेंट है, डीएस टेंजेंट है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेट एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम व्हिच सर्कमस्क्राइब द सर्कल, यानी वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी सर्कल को बाहर से घेर के रखा है। AP इज इक्वल टू AS, AP जो है वो AS है। BP इज इक्वल टू BQ है, ये BQ किसके बराबर है? BQ के बराबर है। CR CQ के बराबर है, तो CR CQ के बराबर है और DR DS के बराबर है, ये DR DS के बराबर है। क्यों? तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो टेंजेंट है हमने यहां से एक्सटर्नल पॉइंट से निकाल दिए हैं, तो वो क्या होगा? लेंथ में इक्वल होगा, यानी AP AS के बराबर होगा, BP BQ के बराबर होगा। यहां पर ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट हो और यहां से हमने क्या किया है? टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया है। अब कंसीडर AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस
सी आर प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक, इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ये हमने लिख लिया है। हमने क्या किया है, ये कंसीडर किया है चार चीजें। अब यहां पर देखो बच्चों, ए पी प्लस बी पी क्या होता है, ए बी होता है, सी क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, सी बी होता है, सी आर प्लस डी आर क्या होता है, सी डी होता है, और ए एस प्लस डी एस क्या होता है, ए डी होता है। तो हमने यहां पर उसको लिख लिया है, ए पी प्लस बी पी की जगह पे ए बी लिख दिया है, सी आर प्लस डी आर की जगह पे सी डी लिख दिया है, ए एस प्लस डी एस की जगह पे ए डी लिख दिया है, और बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह पे बी सी लिख दिया है। बट ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी और AD इज इक्वल टू CB। क्यों? क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, इसलिए हमने इसको लिख दिया, जिसके कारण ये जवाब हो जाएगा CD AB हो जाएगा। तो हम यहाँ पर CD की जगह पे AB पुट कर देंगे, वैसे तरह से AD की जगह पे हम BC पुट कर देंगे, तो AB प्लस AB 2AB, BC प्लस BC 2BC। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 2AB इज इक्वल टू 2BC, दो मर गया, बच क्या गया, AB इज इक्वल टू BC। सिमिलरली वी गेट ए बी इज इक्वल टू डी ए। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी ए एंड डी इज इक्वल टू सी डी को प्रूव कर सकते हैं। इसी से हमें पता चलता है जो ए बी सी डी है वो रोम्बस है, यानी ये क्या कर रहा है, रोम्बस की जो क्वालिटीज है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके कारण हमने कहा कि ये जो है ये रोम्बस है, राइट। इसको नोट डाउन करिए। फिर आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं 14 क्वेश्चन। और क्या कहता है हमारा 14 क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। यानी ये जो है ये कितना है, सेंटर से 12.5 सेंटीमीटर, और ये जो है टेंजेंट ये कितना है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी हमें ये जो सर्कल है इसका डायमीटर निकालना है। तो चार ऑप्शन दिए हमारे पास, पहला है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 24 सेंटीमीटर, तीसरा है 7 सेंटीमीटर और चौथा है 14 सेंटीमीटर। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर बच्चों गिवन क्या दिया है, बीओ दिया है 12.5 सेंटीमीटर और AB कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल AOB, ये ट्रायंगल AOB में ये जो OAB है ये कैसा है 90 डिग्री। क्यों? तो रेडियस टेंजेंट थ्योरम के मदद से, बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम BO स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब BO स्क्वायर कितना है 12.5 होल स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना है 12 स्क्वायर, और OA स्क्वायर तो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो यहां पर क्या बचेगा, OA स्क्वायर कितना आएगा 156.25 माइनस 144। तो यहां पर अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, OA स्क्वायर मिलेगा। यहां पर OA कितना मिल जाएगा हमें, यहां पर स्क्वायर 12.525 मिल जाएगा। अब इसको अगर स्क्वायर निकालता है तो यहां पर अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो यहां पर हम लेंगे अंडर रूट। तो OA इज इक्वल टू रूट 12.35। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, OA 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो हमारी निकल गई बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको इसका डायमीटर निकलना है, तो रेडियस के दुगना क्या होता है, डायमीटर होता है। तो डायमीटर कितना मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये इसके ऊपर टिक कर दिया हमने, तो इसको नोट डाउन करिए। फिर बढ़ते हैं, आइए बच्चों अभी प्रॉब्लम सेट का 5वां क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, इफ टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, दो सर्कल एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स ऑफ देम कैन बी ड्रॉन। तो उन दो सर्कल में से कितने कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये सर्कल और ये सर्कल कि यहां पर एक कॉमन टेंजेंट पास हो रहा है, यहां पर और यहां पर ये पॉइंट में से एक टेंजेंट कॉमन पास हो रहा है, और ये पॉइंट में से एक टेंजेंट पास हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 3 टेंजेंट पास होते हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके, तो बच्चों आइए अब 6वां प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या कहता है हमारा 6वां प्रॉब्लम, एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ACB। जो एंगल ACB है वो इंस्क्राइब्ड इन आर्क ACB है ऑफ सर्कल विद सेंटर O, ये सेंटर O है।
इफ एंगल ACB 65, ये एंगल ACB है 65, फाइंड मेजर ऑफ आर्क ACB, ये जो मेजर ऑफ आर्क ACB है इसको निकालना है। चार ऑप्शन दिए हैं अपने पास, पहला है 65 डिग्री, दूसरा है 130 डिग्री, तीसरा है 295 डिग्री और चौथा है 230 डिग्री। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, एंगल ACB इज इक्वल टू 65 डिग्री, चलो लिख लिया। अब यहां पर जो है ये इंसिडेंट एंगल है और ये है सेंट्रल एंगल। हमको पता है इंसिडेंट एंगल से ये सेंट्रल एंगल हमेशा डबल रहता है, तो हमने लिख लिया एंगल AOB इज इक्वल टू इंटू 65 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? तो अब उसको रीजन भी देना पड़ेगा। द मेजर ऑफ एन इंसिडेंट एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। ठीक, जिसके कारण ये जो हो जाएगा ये 130 डिग्री हो जाएगा, जिसके कारण हम बोलेंगे मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। चलो भाई बना लिया। अब ये तो भैया 130 डिग्री हो गया, तो ये जो बचेगा वो कितना बचेगा, टोटल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहां पर ये निकालना है तो 360 माइनस 130 करना पड़ेगा। तो आइए यहां पर करते हैं मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू 130, ये तो हमने लिख लिया। सो मेजर ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क AB, ये भी लिख लिया। तो मेजर ऑफ आर्क ACB क्या हो जाएगा, 360 माइनस 130 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 230। तो यहां पर ये हमको आंसर मिलता है और हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर सातवां क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं अब सातवां क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा सातवां क्वेश्चन, कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट A। ये कॉर्ड AB है, ये कॉर्ड CD है, ये सर्कल के अंदर है और ये सर्कल के अंदर E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ A इज इक्वल टू 5.6, ये A दिया है 5.6, EB दिया है 10, C दिया है 8। अब हमको निकालना है ED। बहुत ही हलवा सा सवाल है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया गिवन। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे, थ्योरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल वाली थ्योरम यूज करेंगे, जिसके अंदर क्या है, अगर कोई अंदर से काट रहा है तो क्या होगा, A इंटू EB इज इक्वल टू C इंटू ED हो जाएगा। यही हमने लिख दिया है A इंटू EB इज इक्वल टू C इंटू ED। और ये थ्योरम कौन सी यूज की है, वो थ्योरम का भी अपन ने नाम लिख दिया, क्या है, थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल लिख लिया है। अब यहां पर A की वैल्यू पुट कर देंगे 5.6, ED की वैल्यू EB की वैल्यू पुट कर देंगे 10, C की वैल्यू पुट कर देंगे 8 और ED की। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, ED आता है 7। तो ऑप्शन A हमारा सही है, इसको छाप लीजिए। फिर हम आठवां क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस अभी हम आठवां क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या कहता है हमारा आठवां क्वेश्चन, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब ये जो क्वाड्रिलैटरल है वो साइक्लिक है नहीं, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D आ रहा है। ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल C, यानी ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू थ्राइस एंगल C दिया हुआ है। ठीक, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C, तो हमें एंगल C का मेजर निकालना है। चार ऑप्शन दिए हैं 36, 72, 90, 108। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों अपन ने जो दिया है वो गिवन लिख लिया, ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू थ्राइस एंगल C गिवन दिया है, लिख लिया है। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो इसमें क्या होता है, मान लो हमने क्या किया, ये क्वाड्रिलैटरल निकाल लिया, ये मान लो A है और ये C है, तो यहां पर ये जो दोनों होंगे इनके एडिशन होंगे 180। ये हमने लिख दिया है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब यहां पर क्या दिया है, हमारे पास दिया है ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू थ्राइस एंगल C। तो सबसे पहले तो बच्चों एंगल A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 2 इसको लेके जाएंगे, तो ये क्या आएगा, एंगल A इज इक्वल टू 3/2 एंगल C लिख लिया है। अब ये जो एंगल A की वैल्यू है यहां पर पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 3/2 एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब यहां पर क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर क्या मिलेगा, 3 एंगल C प्लस 2 एंगल C इज इक्वल टू 360। 180 डिग्री डबल हो जाएगा 360, और ये एंगल C भी डबल हो जाएगा 2C। तो ये 3C प्लस 2C कितना हो जाएगा, 5 एंगल C हो जाएगा, और यहां पर 360 है। अब एंगल C इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आएगा बेटा, 72। तो ऑप्शन B है हमारा सही, इसके टिक कर लो। ठीक है, इसको छाप लो। फिर 9वां क्वेश्चन करते हैं।
तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन। क्या कहता है 9th क्वेश्चन? पॉइंट ABC आर इन अ सर्कल। ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये सर्कल के ऊपर है, बोल दिया। सच दैट मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BC इज इक्वल टू 120। ये जो मेजर ऑफ आर्क AB है ये 120 है और मेजर ऑफ आर्क BC है 120 है। नो पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट B इज कॉमन टू द आर्क। ये B है, उसके सिवा कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए कहा है। तो विच ऑफ द टाइप ऑफ ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है वो कौन सा ट्रायंगल है हमें देखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलियन ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर बच्चों हमें पता है मेजर ऑफ आर्क AB प्लस मेजर ऑफ आर्क BC प्लस मेजर ऑफ आर्क AC, ये तीनों मिला के कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहां पर हमें AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो हमें AC निकालना है। तो 120 प्लस 120 प्लस मेजर ऑफ आर्क AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। उसी तरह से मेजर ऑफ आर्क AC हम क्या निकालेंगे? 360 निकाल लिया हमने। 360 माइनस 240 इज इक्वल टू 120 आ गया है। ठीक, अच्छा अब हमको पता है ये जो है एंगल, ठीक, ये जो है इंस्क्राइब्ड एंगल है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल AC। ठीक है, ये हमने लिख दिया है एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल AC। कौन सी थ्योरम हम यूज करेंगे? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करेंगे। यहां पर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक, जिसके कारण हम बोल सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AC। तो हाफ इंटू 120 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये बच्चों 60 आ गया। इस तरह से हम इसको भी 60 निकालेंगे और इसको भी 60 निकालेंगे। तो हमें पता है जब कोई ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल सेम होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसको छाप लो, फिर 10वें प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों अभी 10वां और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है हमारा लास्ट क्वेश्चन? सेक एक्जेड इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। सेक एक्जेड क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल है। पॉइंट Y लाइज इन इट्स इंटीरियर। जो पॉइंट Y है इंटीरियर पे लाई करेगा। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, अगर मान लो यहां पर ये पॉइंट Y सर्कल पे होता तो ये 90 डिग्री होता। अगर ये पॉइंट Y सर्कल के बाहर होता तो ये लेस देन 90 डिग्री होता, और ये पॉइंट सर्कल के अंदर होता तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होता। ठीक है, अब हमको क्या कहेगा? ये जो Y है ये सर्कल के अंदर है, यहीं पर ये स्टेटमेंट है सर्कल के अंदर है। तो यहां पर हमें क्या दिखेगा? इट इज नॉट पॉसिबल दैट XYZ इज एन एक्यूट एंगल। तो यहां पर ये ग्रेटर देन है 90 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो ये भी सही है। उसके बाद ये 90 डिग्री भी नहीं हो सकता, 90 डिग्री भी नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री तो उसको सर्कल पे होना चाहिए, लेकिन वो सर्कल के अंदर है, जिसके कारण ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये भी सही है। उसके बाद XYZ इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां पर जो XYZ ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, ये भी सही हो रहा है। 1 2 3, तो 3 जो है 3 स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर बढ़ता है नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर।